हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, शुरू करते हैं। और इस टॉपिक का नाम है चंपारण सत्याग्रह। तो एक नाम शायद जुबान पे आ गई होगी, चंपारण सत्याग्रह क्या चीज़ है। ऐसे अगर चंपारण सत्याग्रह की बात की जाए तो इस टॉपिक से लगभग जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जेपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी वगैरह, लगभग हर एक एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। खासकर 10वीं के एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे संबंधित रहता ही रहता है। तो वो जितने भी लोग देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग छोटा छोटा ही सही नोट्स ज़रूर तैयार करें इसका देखकर। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह है क्या चीज़। चंपारण एक जगह है, कहाँ का है, बिहार का एक जिला है, बिहार का एक जिला है। सत्याग्रह मतलब क्या होता है। सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ये शुरुआत में हम पहले ही पढ़े थे, अफ्रीका में उनके द्वारा शुरू किया गया था, जो कि भारत में आकर पहली बार उन्होंने सत्याग्रह करने का चंपारण में सोचा। किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। सबसे पहले जानेंगे कि यहाँ का स्थिति क्या था, उसके बाद गांधी जी पे आएंगे हम लोग, ठीक है। तो स्थिति यहाँ की ये थी, नील की खेती होती थी यहाँ पर। किसके द्वारा कराया जाता था, अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों के द्वारा नील की खेती कराई जा रही थी। कहाँ पर, चंपारण में कराई जा रही थी, ठीक है। तो नील की खेती में स्थिति क्या थी, नील की खेती में 3 कठिया प्रणाली नील की खेती थी। कैसी खेती थी, 3 कठिया प्रणाली। 3 कठिया प्रणाली क्या होता है, मतलब 1 बीघे में कितना कट्ठा होता है, 20 कट्ठा होता है। 20 कट्ठे में से आपको 3 कट्ठा खेती करना पड़ेगा। किस चीज़ का, नील का। और वो 3 कट्ठा जो जमादार होता था वहाँ का लोकल, तो वो चयन करता था कि चुनिंदा खेतों को 3 कट्ठा। तो इससे क्या होती थी कि किसानों में ज़्यादा रोष हो गया धीरे धीरे। वो कैसे रोष हो गया कि नील की खेती जिन भी खेतों में होती थी, वो धीरे धीरे वहाँ की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे खत्म होती चली जाती थी। तो इससे किसानों को लगने लगा कि और ज़्यादा मारा होने लगा किसानों का। वो इसलिए होने लगा कि लगातार हर बार, इस बार 3 कट्ठे में हो गया तो यहाँ पर तो उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती थी, दूसरा फसल यहाँ पर होता नहीं था। तो लोगों में धीरे धीरे रोष बढ़ता जाने लगा और स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती चली गई। 1917 का साल था ये। कब का साल था, 1917 का साल था। 1917 का साल जब याद आता है तो हमें एक चीज़ दिमाग में जरूर आता है। क्या चीज़ आता है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ये याद आता है। इसमें ब्रिटिशर्स लड़ रहे थे किनकी तरफ से, मित्र राष्ट्र देश की तरफ से लड़ रहे थे। तो यहाँ पर ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध में लड़ रहा था। आर्थिक स्थिति खराब थी, लगातार उसके सेना मारे जा रहे थे और बहुत स्थिति दयनीय हो गई थी आर्थिक स्थिति की। तो धीरे धीरे उन्होंने लगन बढ़ाना स्टार्ट किया था। किस चीज़ में, नील की खेती जहाँ हो रही थी, यहाँ पर भी उन्होंने लगन बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ के जो किसान नेता हुआ करते थे, कौन थे वो किसान नेता, राजकुमार शुक्ल। किसान नेता कहाँ के, चंपारण के। और खेती किस प्रकार की थी, 3 कठिया प्रणाली। 3 कठिया प्रणाली तो समझ गए हम लोग। अब देखिए, एक ऐसे इंसान का भारत में आगमन होता है जो कि अफ्रीका में खासे फेमस हो गए हुए थे। रंगभेद के खिलाफ जो उन्होंने वहाँ पर मुहिम छेड़ी थी और खासे सफल भी रहे थे सत्याग्रह में। जुलू विद्रोह हो या 1913 का सत्याग्रह हो कि खदान के मजदूरों को लेकर खासे सफल भी हुए थे अफ्रीका में। बोअर युद्ध में भी उन्होंने साथ दिया था अंग्रेजों का वहाँ पर। और एम्बुलेंस, उनकी जो सेवा थी, एम्बुलेंस सेवा, वो खासे प्रचलित हुए थे। तो लोग इन्हें जानते थे, भले अफ्रीका में रहे, इंग्लैंड में रहे, लेकिन लोग भारत में इन्हें जानते थे, ठीक है। किनको, गांधी जी को, कि ये ऐसे नेता है, इन्होंने ऐसा ऐसा काम किया है। तो सबसे पहले राजकुमार शुक्ल ने चिट्ठी लिखी। किन्हें लिखी थी चिट्ठी, मदन मोहन मालवीय और बाल गंगाधर तिलक, इनको चिट्ठी लिखी। तो इन दोनों ने राजनीतिक का हवाला देकर कि नहीं भाई, अगर हम अभी चंपारण चले जाएंगे तो देश की स्थिति क्या होगी, तो राजनीतिक का हवाला देकर किन्हें वहाँ पर भेजा, महात्मा गांधी को, कि आप जाइए पूरे देश का यात्रा कीजिए जिसमें चंपारण से स्टार्ट कीजिए आप। तो गांधी जी तैयार हो गए। गांधी जी, एक चीज़ और, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को भी चिट्ठी लिखी थी। तो गांधी जी ने इस पर हामी भर दी और उसके बाद उनसे मुलाकात भी हुई।
1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुलाकात हो गई। कहाँ पर? महात्मा गांधी से 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और चंपारण सत्याग्रह, चंपारण वाला जो मामला था उन्होंने अच्छी तरह से पेश किया यहाँ पर राजकुमार शुक्ल ने। गांधी जी तैयार हो गए और अंततः 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? पटना। कौन पहुंच गए? गांधी जी। ठीक है, अब वहां से रास्ता तय करना था, कहाँ का? चंपारण का रास्ता तय करना था। तो चंपारण निकल गए और अंततः ये डेट याद रखिएगा आप लोग, 15 अप्रैल 1917। 15 अप्रैल 1917 को कहाँ पहुंचे? चंपारण पहुंच गए। तो सबसे पहुंचने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस जो चीज़ें यहाँ चल रही है उसके बारे में क्यों ना सबसे पहले अध्ययन कर लिया जाए। तो सबसे पहले उन्होंने कुछ नेता जो थे यहाँ के उभरे हुए नेता उस समय, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल जो किसान नेता हुआ करते, मौलाना मजहरुल हक, अच्छे खासे लोकप्रिय थे उस क्षेत्र में। तो इन लोगों से चंपारण के बारे में थोड़ा गांधी जी ने विचार रखे और एक दूसरे से जानने का प्रयास किया कि चंपारण में स्थिति कैसी है, लोगों के साथ किस तरह का अन्याय हो रहा है। तो लोगों ने बताया कि भाई देखिए इस तरह का स्थिति है, यहाँ पर हमारे साथ ज्यादती की जा रही है। अब किसानों के साथ, अब यहाँ देखिए किसानों के साथ ज्यादती हो क्यों रही थी नील की खेती में? नील की खेती 1917 तक तो अच्छा यहाँ पर प्रचलन था अंग्रेजों की का मुनाफे के लिए। अब स्थिति यहाँ से क्या होती है, मुनाफा कम क्यों होता है और लगान क्यों बढ़ाना पड़ता है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, और पूरे विश्व के बाजार में नील का मांग जो था, भारत की नील का मांग बहुत अच्छा खासा था। अचानक नील का मांग गिरा क्यों? स्थिति ये हुई कि जर्मनी में कृत्रिम नील का वहाँ पर आविष्कार कर दिया गया वहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा। अब जब कृत्रिम नील का आविष्कार कर दिया गया तो यहाँ पे तो खेती होती थी, उतना तो इसमें ज़्यादा रंग था नहीं, तो जर्मनी वाला ज़्यादा फेमस हो गया विश्व बाजार में और इसकी मांग घटने लगी। जब इसकी मांग घटने लगी तो इसमें पैसा कम मिलने लगा। पहले से जो था 19 रुपये बीघा मिलता था, ये बहुत कम मिलने लगा। ठीक है, जब कम मिलने लगा तो किसानों द्वारा वहाँ पर आंदोलन होने लगा। ठीक है, लगातार आंदोलन। तो आंदोलन के मुखिया कौन बने वहाँ के? महात्मा गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी जब आए वहाँ के जो अंग्रेजों द्वारा जो नियुक्त किए गए थे किसान महासभा के मतलब अध्यक्ष जो थे अंग्रेजों द्वारा नियुक्त, ठीक है, एमजे विल्सन, इनसे मुलाकात की। ठीक है, और उन्होंने अपनी राय रखी इनके बारे में कि भैया आप लोग चंपारण के किसानों को अपनी खेती करने दें, क्योंकि नील की खेती की वजह से वो अपनी खेती नहीं कर पा रहे थे। ना उसमें चावल उपज होता था, ना उसमें गेहूं उपज होता था, किसी तरह की कोई खेती उपज सही से हो नहीं पाती थी। तो एमजे विल्सन ने साफ मना कर दिया। तो गांधी जी धीरे धीरे बैठने लगे लाठी लेकर। उनका तो स्टाइल था, लाठी लेकर मार नहीं करते थे वो, ठीक है, बस स्टाइल था, लाठी लेकर चलते थे। मारपीट पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे, अहिंसावादी थे, हिंसा में ज़्यादा बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। तो सत्याग्रह पे ज़्यादा विश्वास करते थे कि नहीं, जब तब तक हम बैठेंगे लड़ेंगे कि जब तक हमें सरकार हमारी मांगे मान ना ले। तो यहाँ पर एमजे विल्सन ने मांगों को अस्वीकार कर दिया। और जब गांधी जी बैठ गए तो कुछ अधिकारी उन्हें अरेस्ट कर लिया। उन्होंने जब अरेस्ट कर लिया तो स्थिति चल रही थी 1917 की हम बात कर रहे हैं। तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, अंग्रेजों के ऊपर भी अच्छा खासा दबाव था। तो ये कहकर छोड़ना पड़ा, भाई अब अगर गांधी जी को आप गिरफ्तार करोगे, इतने बड़े लीडर हैं, तो स्थिति और ख़राब होती चली जाएगी। एक काम कीजिए, बॉन्ड के साथ कुछ उन्हें छोड़ दीजिए। तो उनको बॉन्ड के साथ छोड़ा गया ये कहकर कि आप ठीक है, आप जो कर रहे कीजिए, लेकिन इसमें कोई बखेड़ा मत कीजिएगा। ठीक है, बखेड़ा मतलब कोई ज़्यादा आंदोलन का रूप इसको नहीं लेने दीजिएगा, ठीक है। तो ये मानने वाले कहाँ थे गांधी जी? गांधी जी तो थे सत्य और अहिंसा के पुजारी। तो बस शुरुआत बैठ गए तो पूरे धीरे धीरे पूरे इलाके, जिला, कस्बा, तालुका, हर जगह चर्चा फैल गई, भाई गांधी जी आए हुए हैं, महात्मा गांधी वो, और ऐसे हमारे लिए वो आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग भी आइए। तो बहुत सारी संख्या में लोग बहुत दूर दूर से जमा हुए और गांधी जी के सपोर्ट में आए। और धीरे धीरे स्थिति ये हुई कि झुकना पड़ गया सरकार को। चंपारण सत्याग्रह यहाँ पर मैं झुकना पड़ा, किन्हें? अंग्रेजों को झुकना पड़ गया। जब झुकना पड़ गया, इनकी मांगे थी कि हमें कम से कम हमारे साथ जो अन्याय किया गया, जो लगान लिया गया, उसमें कुछ वापस दिया जाए। तो अंग्रेजों की तरफ से जितना लगान लिया गया था उसमें 25% लगान वापस किया गया। किन्हें? किसानों को, चंपारण के किसानों को, नील की खेती जो कर रहे थे उन्हें वापस कर दिया। तो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह तो सफल हो गया यहाँ से। और एक चीज़ हम लोग जरूर जानेंगे कि
इस आंदोलन में दोनों की आवश्यकता थी। गांधी जी को भी एक आंदोलन की आवश्यकता थी कि वो उनको भारत में भरना था। अफ्रीका में जरूर करके आए थे, लेकिन भारत में ऐसा कोई उनका रोल नेतृत्व रहा नहीं था जिससे लोग उन्हें इस तरह से जानते थे। ठीक है। और चंपारण को भी एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जो कि बिना हिले डुले वो यहाँ पर लगातार डटे रहे। तो प्रथम सत्याग्रह जो था गांधी जी का 1917 में, चंपारण सत्याग्रह खासा सफल हुआ। तो आप लोगों को शायद ऐसा कोई इसमें बचा है जिसमें समझ में नहीं आया हो। उम्मीद करता हूँ बेहतर तौर पे आप लोग समझे होंगे। और इससे बेहतर वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें। मैं लगातार आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि जितना हो सके आप लोग सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया, धन्यवाद।